बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 27 अक्टूबर है और कश्मीरी इसको यौम स्याह के तौर के ऊपर मनाते हैं और आज हम भी उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। 76 साल हो चुके हैं कश्मीर में। 1947 में जो इंडियन फ़ौज है वो बरी और फ़िज़ाई रास्तों से जो है कश्मीर में घुस गई थी और उसके बाद अभी तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी जो हैं उनको शहीद किया जा चुका है। इससे ज़्यादा होंगे, ये तो नंबरिंग है। इससे पता नहीं कितनी ज़्यादा माँओं बहनों की इज़्ज़तें नीलाम की गई हैं कश्मीर में और जितना जुल्म किया गया आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो आज यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी जो है कहीं-कहीं इज़हार यकजहती किया जा रहा है और ये तासुस दिया जा रहा है कि जी हम आपके साथ हैं। और जैसे पाकिस्तान हमेशा 76 साल से उनके साथ रहा है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। आज इमरान खान साहब के जी महफूज जो फ़ैसले थे 16 अक्टूबर को किए गए थे, उनको सुना दिया गया है कि इमरान खान की ज़मानत जो है वो नहीं हो सकती है। और दूसरा जो उनकी दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया गया था, वो ये था कि जी साइफ़र केस का जो ट्रायल किया जा रहा है स्पेशल कोर्ट में, इसको भी ख़ारिज किया जाए, ये ट्रायल बनता ही नहीं है। साइफ़र की गुमशुदगी का केस साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाला गया है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है और जो महफूज किया हुआ था फ़ैसला, उसका जो शॉर्ट ऑर्डर सामने आया है वो आपके सामने रखेंगे। तो आप लोग भी उतने ही हैरान होंगे जब मैंने वो फ़ैसला पढ़ा कि क्या जो है कहा गया है कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी के जो रूल्स हैं उसको प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात से ज़्यादा कर दिया गया है। वो फ़ैसला भी आपके सामने रखेंगे। अब होने क्या जा रहा है जी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम फ़ौजी अदालतों में जो फ़ैसला आया है उसको चैलेंज करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म है जिनका काम इलेक्शन करवाना है और निगरान हुकूमत के पास इख्तियारात आप देखें कि कितने हैं। वो सारे सियासी काम कर रहे हैं, हालाँकि इनका काम जो होता है वो इलेक्शन करवाना होता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास जारी था, उसका भी जो है सामने खबर आ चुकी है कि उसमें क्या किया गया है जजेस के हवाले से और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से आज का इजलास था। तो उसमें जो फ़ैसला है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने जो है कल उनके वकला उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनके ज़रिए एक मैसेज जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए भेजा है और वो कह रहे हैं कि जी मैं भी डटा हुआ हूँ, आप भी डटे रहें, हम बस थोड़ा ही वक्त है, हम इंशाल्लाह जो है वो जीत जाएंगे क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। और ऐसा तो नहीं हो सकता, इमरान खान को बेशक अंदर ही रखेंगे ये। और जो अभी तक फैसले सामने आ गए जैसे कि आज का फैसला सामने आ गया तो ये पता चल रहा है कि इमरान खान को सज़ा दी जाएगी। हाँ, सिर्फ एक सूरत है अगर इमरान खान कोई डील नहीं कर लेता और डील के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो लग रहा है अभी तक सूरत-ए-हाल उसमें यही है कि इमरान खान को डील के बगैर बाहर नहीं आने दिया जाएगा। हाँ, उसकी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। तो उसमें इमरान खान ने कहा है कि जी एक तो मेरी जान को ख़तरा है, आप लोग सब जानते हैं कि मुझे पहले भी 2 दफ़ा मेरे ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा सकता है और स्लो पॉइज़न देने से जो है इंसान को जो है वो एकदम हार्ट अटैक होता है और वो जो डेथ होती है वो नेचुरल लगती है। वो कोई भी उसमें जो है लैब में या कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें पकड़ा जाए कि जिसको स्लो पॉइज़न दिया गया था या इसके ऊपर जो है कातलाना हमला हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं आता उसमें। तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। मुझ पर डील का प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है। मुझे ये कहा जा रहा है कि जी आप मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएँ, यानी कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये मेरा मुल्क है, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। सिर्फ़ मुझे फेयर ट्रायल का जो है वो हक़ दिया जाए। जितने भी केसेस बनाने हैं मैं केसेस भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, मैं सज़ा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन ये सब मुकदमात जो हैं सियासी मुकदमात हैं और इनकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ़ झूठ के ऊपर मबनी मुकदमात हैं। मुझे डील करने के लिए और मुझे प्रेशराइज़ करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये सारा लंदन प्लान के मुताबिक जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये उनका आवाम के लिए मैसेज था। अब आ जाते हैं कि जी जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया उसके मुताबिक जी आइन में जो वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात दिए गए हैं उससे ज़्यादा फ़ैसले के मुताबिक जो है ये ख़ैर उसमें तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कैबिनेट सेक्रेटरी के बनाए गए जो रूल्स हैं इनको अहमियत दी गई और इसी बुनियाद पर फ़ैसला सुना दिया गया है। और इमरान खान साहब की जो बेल की जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके साथ-साथ जो उन्होंने इस केस को ख़ारिज करने की दरख्वास्त की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर उन्होंने इसको ये भी बुनियाद बनाया कि जी जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने इनकी ज़मानत ख़ारिज की थी और अब तो गवाहान के बयानात जो हैं वो भी कलमबंद हो रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है गवाहान ने कि जी कोई साजिश नहीं थी और कोई मुदाखलत नहीं थी, ये सारा झूठ के ऊपर मबनी
बयानिया जो है बनाया गया और बाकायदा उस फैसले में लिखा गया कि जी बनी गाला में बैठकर जो है ये सारी साजिश इमरान खान ने तैयार की है और साइफ़र कोई साजिश नहीं था और साइफ़र में कोई साजिश नहीं थी, कोई मुदाखलत नहीं थी और कोई धमकी नहीं थी। साबिक जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान के जो वहाँ थे, उन्होंने भी कहा कि जी मैंने किसी धमकी की और किसी साजिश की बात नहीं की थी, तो उनके गवाह के बयानात भी हैं। तो ये सारी साजिश इमरान खान ने पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी और जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जिनका बयान भी जो है रिकॉर्ड किया गया, अभी तक वो सामने नहीं आए, तो उनके साथ मिलकर बनाई थी। तो सारा ये एक प्रोपेगेंडा था और उस वजह से जो है अब ये इनको ज़मानत का जो है बिल्कुल भी वो नहीं है। हाँ, इनको फेयर ट्रायल का जो हक है वो दिया जाता है और वो इनका फेयर ट्रायल ही चल रहा है, तो केस भी खारिज नहीं हो सकता और ज़मानत भी नहीं हो सकती। और जो स्पेशल अदालत के जज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान का केस चला रहे हैं। फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, अब तो गवाहान के बयानात हैं और इसके बाद इमरान खान के ऊपर जो है वो उनको सज़ा दे दी जाएगी। तो ये अभी तक जो है प्रोसेस चल रहा है। हाँ, एक सूरत है इमरान खान कोई डील कर लेते हैं और वादा कर लेते हैं कि जी जैसे आप कहेंगे मुर्शद वैसे ही चलेंगे। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब अब कह के आए हैं, बिल्कुल खामोश हो गए हैं और पहले नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो शेर बनते थे और फिर अब वो कबूतर की तरह हो गए हैं कि जिस तरह कहोगे, जो बोली कहेंगे वही बोलूँगा। और जलसे में भी आपने देख लिया कि जिस तरह की स्पीच उन्हें कही गई, वो बिल्कुल भी जो है उन्होंने इधर से उधर नहीं हुए और बिल्कुल सीधी लाइन में उन्होंने वही-वही बातें की जो उनको कहा गया था। तो इमरान खान को भी बेसिकली यही कहा जा रहा है और इसी के लिए मजबूर किया जा रहा है कि जी फाइनल जो पावर है और जो फाइनल अथॉरिटी है वो हमेशा की तरह हमारे पास ही रहेगी। आप जो है दूसरे वज़ीर-ए-आज़म की तरह जिस तरह पहले आते रहे हैं और जिस तरह पहले हमारी हिदायत के ऊपर चलते रहे हैं, तो वैसे ही चलने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है, फिर सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएँगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे नवाज़ शरीफ साहब के हुए हैं, आप सबके सामने है कि जिस तरह उनको लाया गया है, जिस तरह उनके केसेस एक सज़ा याफ़्ता मुजरिम के केसेस ख़त्म किए गए हैं, तो बस सिर्फ डील हो जाए, सिर्फ इमरान खान येस कर दे, तो देखिएगा आप ये 24 घंटों के अंदर जो है रिलीफ मिलने शुरू हो जाएँगे। और जैसे कि कल लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन से पहले बाहर आ जाएँगे, तो वो इसीलिए वो कह रहे थे कि डील हो जाएगी और इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएँगे, शायद उनका ये कहने का मतलब था। अब देखें जी ये सज़ा हो जाएगी इमरान खान को, जो कि अब ये स्पेशल अदालत ने इमरान खान को सज़ा सुना देनी है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस फैसले को और फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको कहाँ तक और कब तक जो है इसकी समाअत करती है, कितना लेट वहाँ से होता है और फिर कब जो है फैसला आता है। लेकिन अभी तक की जो सारी प्लानिंग है उसके मुताबिक तो इमरान खान जो है वो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आएँगे। अब आ जाते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि जी फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और पीटीआई को 9 मई का चैलेंज दरपेश है। अवाम ने इमरान खान को वोट इसलिए नहीं दिया था कि वो रियासती अदारों के खिलाफ अमल करें और ये जो अदालत का फैसला है फ़ौजी अदालतों का, हम इसको दोबारा से इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ये चाहते हैं कि शहरियों का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में ही हो। तो ये हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। इलेक्शन के हवाले से भी जी फाइनल डेट सामने आ गई है ज़राए के मुताबिक जो कहा जा रहा है। पहले तो कह रहे थे कि जी दिसंबर का जो है आखिरी हफ्ता होगा या जनवरी का पहला हफ्ता होगा। अब उसमें मज़ीद जो है 20-25 दिन लेट कर दिया गया है और 28 जनवरी को कहा जा रहा है कि जी ज़राए की खबर है कि 28 जनवरी बरोज़ अतवार को पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। वैसे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उन्होंने 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश होना है। तो देखते हैं वहाँ जाकर वो क्या कहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिससे में जी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को शो काज़ नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में इजलास हुआ जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो शामिल हुए और अटॉर्नी जनरल साहब भी थे। और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया और 10 नवंबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। ये इनके खिलाफ शिकायत थी आमदन से ज़ायद असासाजात केस के हवाले से और ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी के हवाले से जो है ये शिकायत हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और उसके ऊपर आज जो है शो काज नोटिस जारी कर दिया गया। इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, इनका मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ से इनके खिलाफ या इनके हक में क्या फैसला आता है। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और बाकी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।